नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेशनल फाइनेंस कमीशन आइन में लिखा है, अब आइन जाके कोई बदल दे, जो कि नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चीज़ कभी नहीं होने देगी और बाकी जमातें भी मेरा ख्याल नहीं होने देंगी। मैं किसी को नहीं करता कि नेशनल फाइनेंस कमीशन की डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविंसेस बढ़ ही सकती है, कम नहीं हो सकती है। तो एक चीज़ तो उधर कर लें। आपने वो नेशनल फाइनेंशियल पैक्ट की बात की, उसमें कुछ ऐसी ज़रूर बातें हैं जिसमें रिजर्वेशन हैं और हमने उन रिजर्वेशन को सामने रखते हुए एग्री किया और फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने यकीन दिलाया है कि आपकी जो रिजर्वेशन जो उनको हम डिस्कस करके फिर ये बात करेंगे। तो वो हमने जिसके अंदर सब्सिडी, एक्चुअली सब्सिडी इट इज़ डीरेगुलेटिंग। अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने IMF की बात की ना, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो सपोर्ट प्राइसेस या प्रोक्योरमेंट के ऊपर हमने यही खदशात बताए हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ शेयर किए हुए हैं, उस पर बात होगी। इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से कोई ऐसी बात मेरे इल्म में नहीं आई जो आप कह रहे हैं। और ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि सूबा सिंध अपनी मुकम्मल हैसियत में इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक कायम रहेगा। अनफॉर्चुनेटली ये रेडिकलाइजेशन ना सिर्फ इस इदारे में है बल्कि और जगह पे भी है। मैं इस पे ये माशरा जो है हम सब इस माशरे का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली ये रेडिकलाइजेशन इधर के अलावा और इदारों में भी है और जगह में, इवन आपकी सहाफ़त में भी होगी मैं कहूँगा। हमने इस वक्त कहा है और मैंने IG साहब को ख़ास तौर पे जब ये सारी इंक्वायरी हमने कराई, इसकी रिपोर्ट मैंने खुद बैठ के सुनी और एक एक चीज़ पे एक एक पहलू पे उसके गौर किया कि कोई ऐसा ना हो कि कोई बेगुनाह को हम खामखा इन्वॉल्व करें और कोई गुनाहगार हमसे बच जाए। मेरा ये ख्याल है कि इतनी ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें एक एक चीज़ हमने क्लियर करके और फिर हम गए जो फैमिली थी उसके पास कि जी ये चीज़ है, और होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे बात की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले होम मिनिस्टर साहब ने उनसे बात की और कहा कि जी फैसला हुकूमत सिंध का ये है कि आप ये मामले हैं, हमें ये भी डर था कि शायद प्रेशराइज ना हो जाए वो, अगर आप FIR दाखिल कराना चाहते हैं तो आप कराएं, नहीं तो 24 घंटे में हम कराएंगे। यही है इन्हीं लोगों पे FIR जो इंक्वायरी भी शायद आपने देख ली होगी, इसलिए कि वो कॉन्फिडेंशियल तो हमने कोई ऐसी नहीं रखी ख़ास। तो फैमिली ने कहा जी नहीं हम खुद कराएंगे। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह। उन्होंने डिले की, उसी दिन करानी थी, फिर वो अगले दिन पे गए, फिर वकला आए, फिर अगले दिन भी शाम तक जाके उन्होंने फाइनल FIR दी। मैं कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा था कि यार ये हो सकता है कि कहीं से प्रेशर आ जाए और ये FIR ना करें या कुछ ऐसा काम करें, तो आप तैयार रहें। हमने साथ ही एक FIR तैयार की। IG साहब को मैंने ख़ास तौर पे हिदायत दी है और बाकी इदारों को भी, मैंने चीफ सेक्रेटरी भी थे उस इंक्वायरी दौरान कहा है कि हमें ख़ास तौर पे जो सेंसिटिव जगहों पे लोग हैं और ये हर जगह हो रहा है। आपको याद है एक गवर्नर को शहीद कर दिया पंजाब में इसी वजह से। तो उन इदारे ख़ास तौर पे वो लोग जो कि सेंसिटिव जगहों पे हैं, उनका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट और ये सब होना चाहिए कि ऐसा कोई गैर कानूनी कदम वो ना उठाएं। जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक़ है, इंशाअल्लाह ताला जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, हमने तो एक इंक्वायरी की कि अब फैसला ज़रूर कोर्ट जाएगा, कोर्ट में होगा, लेकिन हुकूमत सिंध की ये पूरी कोशिश होगी कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको सज़ा मिले। इससे एक डेटरेंस पैदा होगी कम से कम, फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस के इदारे में। मैं आपको तो कुछ नहीं कर सकता इन द सेंस कि अगर आप, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, अगर आप हैं, लेकिन अगर कोई हुकूमती इदारा उसके कुछ लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको इंशाअल्लाह ताला हम
कोशिश करें कि पूरी सज़ा दें।